दोस्तों, मार्च 2026 में जब पूरी दुनिया एआई और स्पेस रेस में बिजी है, तब हमारे पड़ोस में एक ऐसी जंग शुरू हो चुकी है जो शायद अगले 10 साल तक साउथ एशिया का नक्शा बदल देगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जो कभी इस्लामिक ब्रदर्स कहे जाते थे, आज एक दूसरे पर मिसाइल्स दाग रहे हैं। लेकिन इस आग के पीछे क्या सिर्फ पुरानी दुश्मनी है या फिर ये इंडिया का कोई साइलेंट मूव है? क्या भारत ने बिना एक गोली चलाए पाकिस्तान को उसके सबसे बड़े दर में फंसा दिया है? चलिए आज इन डॉट्स को कनेक्ट। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आता है, अब होगा दमादम मस्त कलंदर। ये कोई मजाक नहीं, ये एक खुली जंग का ऐलान था। मैप पर देखें तो ये जंग पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान लगती है, लेकिन जब हम जूम आउट करते हैं तो एक तीसरा प्लेयर दिखता है, इंडिया। पाकिस्तान का इल्जाम है कि अफगानिस्तान अब इंडिया की एक कॉलोनी बन चुका है, जो उनके देश में इंस्टेबिलिटी फैला रहा है। CIA तक ये क्लेम कर रही है कि इंडिया तालिबान नेटवर्क का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर कोवर्ट ऑपरेशंस कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या इंडिया वाकई इतना बड़ा रिस्क ले? जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए हमें फर्स्ट प्रिंसिपल्स पर जाना होगा। साल 1893 में एक लाइन खींची गई थी, डूरंड लाइन। इस एक लाइन ने पश्तून ट्राइब को दो हिस्सों में बांट दिया। अफगानिस्तान ने इसे कभी बॉर्डर माना ही नहीं। इनफैक्ट 1947 में जब पाकिस्तान पैदा हुआ तो अफगानिस्तान वो अकेला देश था जिसने UN में पाकिस्तान की मेंबरशिप के खिलाफ वोट दिया था। पाकिस्तान ने इस थ्रेट को खत्म करने के लिए एक मॉन्स्टर को जन्म दिया, तालिबान। उनका प्लान सिंपल था, काबुल में एक पपेट गवर्नमेंट बिठाओ जो डूरंड लाइन को एक्सेप्ट कर ले और इंडिया को वहां से बाहर रखे। लेकिन दोस्तों, मॉन्स्टर अब आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। अगस्त 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो दुनिया को लगा इंडिया का गेम खत्म। पाकिस्तान में जश्न मनाया गया, लेकिन सिर्फ एक साल में सब बदल गया। 2022 में इंडिया ने अफगानिस्तान को 50,000 मेट्रिक टन गेहूं, 5 लाख कोविड वैक्सीन्स और लाइफ सेविंग मेडिसिन भेजी। भारत ने अपने बजट में स्पेसिफिकली अफगानिस्तान के लिए $27 मिलियन एलोकेट किए। वही तालिबान जो पाकिस्तान के इशारे पर चलता था, आज पाकिस्तान को खराब क्वालिटी का गेहूं भेजने पर पब्लिकली जलील कर रहा है। ये सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं थी, ये इंडिया का सॉफ्ट पावर ब्लिट्जक्रीग था। इंडिया ने दिखा दिया कि आपको जंग लड़ने के लिए हमेशा बॉर्डर पर फौज खड़ी करने की जरूरत नहीं होती। ये इंडिया का साइलेंट मूव है या सिर्फ पाकिस्तान का कर्मा? कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो।